हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आइए, आप लोग का टॉपिक है टाइप ऑफ सेट्स, जो कि हम लोग सेट्स के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे पहले जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया सेट्स का, और उसमें ये बतलाया कि सेट क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, किसको हम सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे, और सेट को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये सारी बात हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स में सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स, जिसमें फर्स्ट टाइप है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तीनों का हिंदी है रिक्त समुच्चय। तो नाम से ही क्लियर है, नल सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, तो हिंदी में भी क्या है, रिक्त। मतलब वैसा समुच्चय जिसका क्या हो कि एलिमेंट उसमें एक भी न हो, वैसे समुच्चय को हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहेंगे, जिसमें कि एक भी एलिमेंट उस सेट में न हो, वैसा ही सेट कहलाएगा एम्प्टी सेट। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे ए नाम का सेट है और इसमें एलिमेंट है उसका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब एक से छोटी प्राकृत संख्या आप क्या जानते हैं? ये है कि नेचुरल नंबर तो एक से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 1 2 3 4 सो ऑन। और क्वेश्चन कह रहा है कि एक से छोटी प्राकृत संख्या, तो एक से छोटी प्राकृत संख्या कोई है? तो एक भी नहीं है। तो जब हम लोग इसका एलिमेंट को लिखेंगे तो मिडल ब्रैकेट क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। और एक से छोटी प्राकृत संख्या एक भी नहीं है, तो इसमें कोई अंक नहीं आया, तो मिडल ब्रैकेट स्टार्ट किए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बंद भी करेंगे। तो इसमें आप एलिमेंट देखिए तो कैठो आया? एक भी नहीं। जब एक भी नहीं आया, ये सेट क्या हो गया? खाली रह गया। इसलिए इस सेट का नाम दिया गया एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, हिंदी में रिक्त समुच्चय। तो आप समझ गए कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट न आवे, उसी को हम कहेंगे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। अब इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाई। कहने का मतलब एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका सिंबल है फाई। फाई दीजिए, या नहीं तो ये एम्प्टी सेट भी आप जो ये आया है ये भी दे सकते हैं। तो दोनों क्या है? एम्प्टी सेट का ही साइन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नल सेट या एम्प्टी सेट क्या है। जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं नल सेट। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब सेकेंड नंबर लेते हैं। सेकेंड नंबर है इसका सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट हिंदी हो गया एकल समुच्चय। तो नाम से ही क्लियर है, सिंगलेटन, एकल। कहने का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। गिनती में कितनी संख्या हो? केवल एक। तो जब केवल एक ही एलिमेंट हो, तो वैसे सेट को हम कहेंगे एम्प्टी सेट।
सॉरी सिंगलेटन सेट, वैसे सेट को क्या कहेंगे? सिंगलेटन सेट। तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका, जैसे कि ए नाम का सेट है और इसमें लिखते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 3। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 3, 3 से छोटी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो 1 से स्टार्ट होगा। फिर देखिए आप लोग इंटीजर्स पढ़ाए थे, आपको इंटीजर्स में क्या था? 0 बीच में, उसके बाद 1 2 3 4 सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4, ये आप लोग जान रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ? 1 2 3 4। अब इसमें जब हम एलिमेंट लिखने के लिए जाएंगे तो सेट ए का एलिमेंट क्या सब होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक लेस देन 3, 3 से छोटी। तो 3 आपका यहाँ पर है, 3 से छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या आ रहा है? 0 के बाद 1 और 2, तो लिखिए 1 और 2। तो 1 और 2 जो ले लिए हम लोग, तो इसमें कितना एलिमेंट आया? तो 2 एलिमेंट हो गया। कितना एलिमेंट हो गया? 2 एलिमेंट। तो जब 2 एलिमेंट हुआ तो क्या आप इसको सिंगलेटन सेट कहिएगा? नहीं कह सकते हैं, ये सिंगलेटन सेट नहीं है। इसका डिफिनेशन क्या है कि एक ही एलिमेंट आना चाहिए। कितना एलिमेंट आना चाहिए? 1। अब इस टाइप का एक एग्जांपल लें कि एक ही एलिमेंट आवे, जैसे कि x such that x belongs to n और x का वैल्यू 3 से बड़ा 5 से छोटा। तो ये क्वेश्चन क्या है? x such that x belongs to n, x का मान n के बारे में आपको समझाए थे, n करता है रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर को। तो हमको वैल्यू लेना है नेचुरल नंबर से, और कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो 3 से बड़ा 5 से छोटा। 3 से बड़ा और 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 3 से बड़ा 4, 5 से छोटा 4, तो 4 आया। तो गिनती में कैठो अंक आया? गिनती में एक ही अंक आया। तो इसलिए इस सेट को हम कहेंगे सिंगलेटन सेट, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है? 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है तो इसको हम सिंगलेटन सेट नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गया आपको? सिंगलेटन सेट क्या है। इसके बाद है पेयर सेट, युग्म समुच्चय। तो थर्ड ले लीजिए, पेयर सेट युग्म समुच्चय। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा क्या होगा? 2 रहेगा। तो वैसा समुच्चय जिसमें कि एलिमेंट की संख्या 2 हो। कैठ होना चाहिए? 2 डिजिट या 2 कोई मेंबर्स हो या एलिमेंट हो, तो वैसे सेट को हम कहेंगे पेयर सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए नाम का सेट है, एलिमेंट है इसका ए और बी। अब इसमें गिनती कीजिए, कैठो एलिमेंट आ रहा है? तो 1 2, 2 एलिमेंट आया। तो 2 एलिमेंट आने के कारण ही हम इसको क्या कहेंगे? पेयर सेट, युग्म समुच्चय। समझ गए आप लोग? जिसमें 2 एलिमेंट हो तो 2 एलिमेंट वाले सेट को क्या कहेंगे? पेयर सेट। चलिए अब 4 में है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट क्या हुआ? परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय फिनाइट सेट को आप डिफिनिट सेट भी कह सकते हैं, निश्चित समुच्चय या परिमित समुच्चय फिनाइट सेट। अब ये क्या है? जब कोई सेट आपको दे
और उस सेट के सभी एलिमेंट्स को अगर हम गिन कर बता दें कि उस सेट में एलिमेंट्स की संख्या क्या है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स यदि हम काउंट करके बता दें तो वैसे सेट को ही कहते हैं परिमित समुच्च फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ए नाम का सेट है और इसमें एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब इसको काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस सेट ए में एलिमेंट की संख्या 7 है, इसलिए निश्चित है। तो जब संख्या निश्चित हो तो वैसे सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्च। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल इसका आप देख लीजिए, जैसे कि बी नाम का सेट है, ठीक है। इसमें है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 15, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 15। 15 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो 15 से छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या होगा? तो नेचुरल नंबर आप जान रहे हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 फर्स्ट ऑड नंबर हो गया। 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो हमको 15 से छोटा लेना है, कम लेना है, तो इसलिए 15 इसमें नहीं आएगा। तो आप इसको गिन करके बता सकते हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर्स हैं सेट बी में। तो निश्चित आप बता दिए कि संख्या 7 है, इसकी एलिमेंट की संख्या 7 है। जब हम गिनती करके बता देंगे, कहने का मतलब अगर संख्या निश्चित हो, डिफिनिट हो, तो हम लोग उसको कहेंगे फाइनाइट सेट, परिमित समुच्च। समझ गए आप लोग? अब इसके बाद 5 नंबर ले लेते हैं, इनफिनाइट सेट, अपरिमित समुच्च। अब इनफिनाइट सेट क्या है? इसी का जस्ट रिवर्स है। अगर हम एलिमेंट को गिनती करके बता दिए कि टोटल एलिमेंट्स की संख्या क्या है, तो वैसे सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। लेकिन अगर गिनती करके नहीं बता पाए टोटल संख्या कितनी है, उस सेट में नंबर एलिमेंट की संख्या कितनी है, अगर नहीं बता पाए तो वैसे सेट को कहेंगे अपरिमित समुच्च, इनफिनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए नाम का सेट है और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अब आप देखिए कि इसमें जो है एलिमेंट्स की संख्या जब आप गिनती कीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद इनफिनाइट नंबर्स छिपे हुए हैं, जो कि आपको ये पता नहीं है कि कितना नंबर है, ये अनंत तक जाएगा। इसलिए नहीं बता सकते हैं कि टोटल संख्या इसमें मेंबर्स या एलिमेंट का कितना है। तो जब नहीं बता पाएंगे, गिनती अनिश्चित है, तो इसलिए ऐसे सेट को कहेंगे इनफिनाइट सेट। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, x such that x is a natural number, x such that x is a natural even numbers लगा दीजिए, even numbers, x such that x is a natural even numbers, सम प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो अब आप बताइए कि सम प्राकृत संख्या क्या सब होता है। तो सम प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट 2 से, 2 डिजिट से।
तो 2 4 6 8 10 12 14 आप लिखते रहिएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, समाप्त ही नहीं होगा। तो डॉट डॉट मारिए। तो अब इसमें आप गिनती करके बता सकते हैं कि कितना टोटल डिजिट है? नहीं बता सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद और भी बहुत सारा संख्या छिपा हुआ है। तो इसलिए ऐसे सेट को जिसका कि हम गिनती करके संख्या नहीं बता सकते हैं उस सेट में कितने मेंबर्स हैं, तो इसलिए इस सेट को कहेंगे इनफिनाइट सेट। समझ गए? जब गिनती करके बता दिए तो फिनाइट सेट, गिनती करके नहीं बता सके, इंडिफिनिट है और निश्चित है, तो वो हो जाएगा इनफिनाइट सेट। क्लियर हो गया? अब 6 में है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स समान या बराबर समुच्चय। तो बराबर कब होगा? यदि बराबर देते हैं तो बराबर के इस साइड भी कुछ चाहिए, इस साइड भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पर हम किसके अंतर्गत बराबर कर रहे हैं? तो समुच्चय को बराबर कर रहे हैं, सेट को बराबर कर रहे हैं। तो इसीलिए इधर भी एक सेट चाहिए, इधर भी एक सेट चाहिए। तो अब कितने सेट का बात करेगा? 2 सेट। तो वैसे 2 सेट, इसका डिफिनेशन है कि वैसे 2 सेट इक्वल सेट्स कहलाते हैं यदि फर्स्ट सेट का सभी एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेट्स का सभी एलिमेंट सेकेंड सेट में हो और सेकेंड सेट का सभी एलिमेंट फिर किस में हो? फर्स्ट सेट में। मतलब एलिमेंट सेम हो, इसका उसमें, उसका इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ए नाम का सेट है, ए नाम के सेट में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और बी सेट में है 6 4 2 8। तो अब इसमें आप देखिए कि ए में जो एलिमेंट है वो सेम टू सेम बी में है, 2 4 6 8। और फिर बी का सारा एलिमेंट फिर किस में होना चाहिए? ए में, 6 4 2 8। तो आप देख रहे हैं कि इसका सारा एलिमेंट सेट बी में है, सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है। तो जब ऐसा हो तो हम लोग कहेंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी। समझ गए आप लोग? अगर उसी तरह से मान लीजिए सी नाम का सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 3 5। तो अब देखिए कि सी सेट का एलिमेंट 2 इसमें मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्या 1 इसमें मिल रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं मिल रहा है। तो जब एक एलिमेंट इसमें नहीं मिला तो क्या ये इक्वल सेट कहलाएंगे? तो नहीं कहलाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? C इज नॉट इक्वल टू सेट B। मतलब समुच्चय C समुच्चय B के समान नहीं है, बराबर नहीं है। तो इज नॉट इक्वल टू का साइन हम लोग दे देंगे। समझ गए कि कब सेट बराबर होगा, कब 2 सेट बराबर नहीं होगा। अब 7 नंबर में है सेवन नंबर एग्जाम्पल आपका सेट का है, टाइप ऑफ सेट है 7 में। इक्वल हो गया। अब इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स तुल्य समुच्चय। तो इक्विवेलेंट सेट क्या हुआ कि इसमें भी 2 सेट होंगे, कोई भी 2 सेट हो सकता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? समान में क्या था? सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में, सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में। लेकिन इक्विवेलेंट सेट क्या है कि सेट ए के में जितना एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स की संख्या
और सेट बी के एलिमेंट्स की संख्या, मतलब जो दो सेट आपको दे रहा है उस दोनों सेट में एलिमेंट्स की संख्या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर संख्या इक्वल है तो वैसे सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे ए नाम का सेट है, एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और बी नाम का सेट है, एलिमेंट है 2 3 5 7 9। तो अब देखिए कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, मतलब नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5। ए में अवयवों की संख्या इक्वल टू 5। फिर नंबर ऑफ बी भी चेक कीजिए 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5। तो नंबर ऑफ ए में भी 5 एलिमेंट, मतलब बी में भी 5 एलिमेंट, तो दोनों में एलिमेंट्स की संख्या क्या है, इक्वल है, समान है। तो जब एलिमेंट्स की संख्या इक्वल हो तो हम कहेंगे सेट ए इक्विवेलेंट ऑफ सेट बी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, सेट ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। तो अब क्या है, इसी तरह से आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। ए नाम का सेट है, एलिमेंट है 2 5 7, और बी नाम का सेट है, एलिमेंट है 5 7 9 3। तो इसमें एलिमेंट कितना है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। इसमें है एक 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। क्या एलिमेंट्स की संख्या इक्वल है? तो आपका आंसर होगा नहीं, एलिमेंट्स की संख्या इक्वल नहीं है। तो जब एलिमेंट्स की संख्या इक्वल नहीं है तो वैसा सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या है, जैसे कि रोमन 3, ए नाम का सेट है, एलिमेंट है 1 5 9, बी नाम का सेट है, एलिमेंट है 9 5 1। तो क्या ये सेट इक्विवेलेंट सेट है? तो इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो सेट ए में भी 3 एलिमेंट्स, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की संख्या इक्वल है। तो जब एलिमेंट्स की संख्या इक्वल है तो इसलिए कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। और आप एक चीज़ हम इसमें समझाएंगे आपको कि 1 इसमें है तो इसमें भी 1 है, 5 है तो 5 है, 9 है तो 9 है। इस सेट का सारा एलिमेंट सेट बी में है। अब सेट बी का चेक कीजिए, सेट बी का 9 9 है, 5 भी है, उसमें 1 भी है। तो सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए में भी है। तो जब ए का एलिमेंट बी में और बी का सारा एलिमेंट ए में, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स भी है और ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट भी है, क्योंकि इसमें जितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स की संख्या इक्वल है, तो इसलिए इक्विवेलेंट भी है। साथ ही साथ ये क्या है, बराबर सेट भी है। ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए, दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे एक कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला कि जितने भी इक्वल सेट्स होंगे वो सभी इक्विवेलेंट सेट भी कहलाएंगे। लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट है, यहाँ लिखे हम लोग, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होंगे? नहीं होंगे। तो सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट इसमें है इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको हम इक्वल सेट, बराबर समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब 8 में है सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स हिंदी हो गया समुच्चयों का समुच्चय। तो सेट ऑफ सेट्स क्या है,
वैसे समुच्चय को सेट ऑफ सेट्स कहेंगे जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स हो उस सेट में वो खुद एक सेट हो, एलिमेंट भी क्या हो, खुद एक सेट हो, तो वैसे सेट को कहेंगे सेट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल ए नाम का सेट है, एलिमेंट्स है इसका 3 2 4 5 7। तो अब देखिए इसमें जो एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में सीखिए। सेट ऑफ सेट्स में ये एक सेट इक्वल टू 1 एलिमेंट, ये नहीं कि 1 2 एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है किसका, तो सेट ए का। इसमें टोटल एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। इस सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और वो सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, एक सेट के फॉर्म में होना चाहिए। तो 3 2 भी सेट के फॉर्म में है, उसके बाद 4 भी सेट के फॉर्म में है और 5 7 भी आपका सेट के फॉर्म में है। तो तीनों एलिमेंट्स इसका सेट के फॉर्म में है, इसलिए सेट ए इज अ सेट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का समुच्चय है। लेकिन अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम इस तरह का लें, बी सेट का, और इसमें एलिमेंट है इसका 5, सेकेंड एलिमेंट 3 9 और इस तरह से 4 और एक डाल दीजिए 7। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 है सेट के फॉर्म में है, ये एलिमेंट भी सेट के फॉर्म में है, ये भी सेट के फॉर्म में है, लेकिन 7 सेट के फॉर्म में नहीं है। तो जब एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो सेट के फॉर्म में ना हो, तो वैसे सेट को हम सेट ऑफ सेट्स नहीं कहेंगे। तो सेट बी सेट ऑफ सेट्स नहीं है, लेकिन सेट ए का सभी एलिमेंट एक सेट के फॉर्म में है, इसलिए इसको कहेंगे सेट ए जो है सेट ऑफ सेट्स है, समुच्चयों का समुच्चय है। तो अब आप लोग टाइप ऑफ सेट समझ गए, आप लोग किस तरह से किस सेट को कौन सा नाम दिया गया, कैसे दिया गया। तो इस पर बेसिस जो आपका एक्सरसाइज है, किसी भी बुक का एक्सरसाइज अब आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम ये कहेंगे, आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि अब तक जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं लेटेस्ट वीडियो जो भी बनाऊं आपके लिए वो आपको सबसे पहले मिले और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप इजी वे में अपने एक्सरसाइज का बना पाएँ। तो इसलिए अभी से अभी तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्टडी को जारी रखिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।